श्री महामंगलाय मस्तु पृथ्वी पर छोड़िए। ओम पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः कुर्माय नमः अंतर ध्यान नमः 3 बार जप दीजिए। आचमन्यम च समर्पयामि गंगे चाजम नेचैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देशं सिद्धिक्रो श्री महासंघे नमः। उठा करके इसको बैठाइए और होता श्री महाअर्घपात्रम च समर्पयामि श्री महामंगलानंद गंगा जल डालिए। आचमन्यम च समर्पयामि गंगे चाजम नेचैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देशं सिद्धिक्रो श्री महागंगाय नमः। जमुनाय नमः सरस्वती नमः। गंगा पूजनम प्रतिगृताम सुपारी दलिए। पिताकाजिनं स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि अच्युतं च समर्पयामि। गंगाय नमः। जमुनाय नमः सरस्वती नमः पुष्पं च समर्पयामि। गंगा स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि श्री महामंगलानं गंगामेव सर्वाणि वस्त्राणि तदेहि लज्जानं प्रमोक्षानं तदेवानं परमेश्वरानं। गंगाय नमः। गंगा पूजनम प्रतिगृताम गंगाय नमः। जमुनाय नमः सरस्वती नमः। हाथ में जल लीजिए। हरिओम आचमनीयम च समर्पयामि श्री महामंगलानं। और मुख में सकेगा 3 बार। ओम केशवाय श्री महामंगलाय नमः। माथा पर जल लीजिएगा दोनों प्राणी। हरिओम या पवित्र पवित्रवा संगते पुंडिका छाय ब्रह्मा वैतरणम शुचि गंगे चाजम नेचैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सम सिद्धि करो। सभी सामग्री में जल छिड़ेगा। हरिओम पुंडिका छाय पुनातो पुंडिका छाय पुनातो पुंडिका छाय पुनातो पुंडिका छाय पुनातो भ्यम नमः श्री महागंगाय नमः। जमुनाय नमः सरस्वती नमः। गंगाया बाणं स्थापयामि पूजनानि च समर्पयामि। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठा मम जगदीश्वराय नमः। यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। यज्ञोपैत्रं परमं पवित्रं प्रजापते नमः। आयुष्मागणं प्रतिमोक्षणं यज्ञोपैत्रं तेजसं यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः सिद्धिबुद्धिसहितानं महायज्ञोपैत्रं प्रतिगृतां यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। सदाशिवाय शंभवे नमः श्री महामंगलाय नमस्तु। जयबान्धुबलिराजा धान्माचलं प्रतिमाचल प्रतिमाचलं रक्षानं स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि। रक्षासूत्रं प्रतिगृतां खचिए बाबू श्री महारक्षासूत्रं प्रतिगृतां ओम भूर्भुवः सिद्धिबुद्धिसहितानं महाजगदम्बा दुर्गा परमस्तु श्री महागणनायकाभ्यां गौरी गणेशानं एकदन्ती च विद्महे वटुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ मम पूजानं तगृहीनं जगदीश्वरानं जयबान्धुबलिराजा धन्वाचलं प्रतिमाचलः प्रतिमाचलं रक्षानं स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि। रक्षासूत्रं प्रतिगृताम् ओम खड्गं लंबोदरं सुंसोभाकारं लेसरितातं कामदामि लक्ष्मीं सन्तु सर्वदा सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासार्थिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्ते वरदं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तदेव लग्नं सुखदेव तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं लक्ष्मीबलं कुरु मे स्वामी प्रजाभयनं तन्मसुरं। जयबान्धुबलिराजा धर्माचलं प्रतिमाचलं रक्षानं स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि। रक्षासूत्रं प्रतिगृतां रक्षासूत्रं च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः सिद्धिबुद्धिसहितानं महारक्षासूत्रं च समर्पयामि श्री महामंगलाय नमस्तु। हरिओम चंदनं च समर्पयामि। तिलकं चंदनमंत्रितं शरण में रखिए। तिलकं चंदनमंत्रितं पापवित्र पापनाशं यापदाहटितं लक्ष्मीं सन्तु सर्वदा। चंदनं विलोपनं च समर्पयामि। कस्तूरी चंदनं लेपनं प्रतिगृतां श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्ण महादेवाभ्यं नमः। नमो चंडिका गणेशानां एकदन्ती च विद्महे वटुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। थोड़ा सा लीजिए चंदन। तिलकं चंदनमंत्रितं पापवित्र पापनाशं यापदाहटितं लक्ष्मीं सन्तु सर्वदा। चंदनं विलोपनं च समर्पयामि। कस्तूरी चंदनं लेपनं प्रतिगृतां श्री महागणपते नमः। खुला पैसा दीजिएगा। ता ब्रह्मांडं स्वरूपानं महाबलं तेजस्यानन्तरमस्कृतं नमामि। दीजिए चुंडी दीजिएगा। गठबंधन होगा। हरिओम सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासार्थिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्ते वरदं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तदेव लग्नं सुखदेव तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं लक्ष्मीबलं नाधिपते नमः। गणपते आवाहनं स्थापयामि पूजनानि च समर्पयामि। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ मम पूजानं तगृहीनं जगदीश्वराय नमः। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासार्थिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्ते शरणागतनाथ। पवित्राणि प्राणि सर्वरक्षाकरो देवी नमो देवी दुर्गे देवी नमः। सर्वाधागिनमुक्तो दध्यानि सुतानि च मनसो प्रसादेन भैरवस्य सुनो जगदम्बे करुणा विलम्बे संतन के भंडारवरे संतन प्रतिपाले सदा कुशाले जय मां अम्बे कल्याण करे। श्री महा अंबिका नमः। ओम अंबिके अंबालिके च
सौभद्रणं कपिलवासने अंबिकाय नमः। जय जय विष्णुवाय नमः। हरे कृष्णवादेवाय गणं नमो चंडिकाय नमः। श्री महागणनायक गणं गौरी गणेशाय ओम। जय जय श्रीरामदेवता नमः। इष्टदेवतानं ग्रामदेवता नमः। वास्तुदेवतानं क्षेत्रपालदेवतानं दिक्पालदेवता नमः। सर्वदेवतानं सर्वनाम नमः। सिद्धि बुद्धि सहितानं महाजगदम्बा दुर्गा परमस्तो श्री महागणनायक गणं गौरी गणेशाय नमः। जय जय लक्ष्मीनारायण नमः। स्वस्ति वाचन का ध्यान रखिएगा। हरि ओम गणनन्त्वा गणपति गंग हवामहे सप्रियानन्त्वा प्रियपति गंग हवामहे दधातो पुष्पेणं ततयाग्नरजीवा मानसुरसविश्वदेवायनं भद्रकोणं श्रियागुणं भद्रमोक्षणं सतुनामहजत्रोजत्रानिनं सविता सापूतनं विश्वदेवाति पञ्चदेवः रुद्रदेतानं सूर्यदेतानं चन्द्रदेतानं वायुदेतानं वरुणदेतानं विष्णुदेतानं मारुतदेतानं गणपतिदेताभ्यं नमः। ओम धवः पायात में कर लीजिएगा। अर्धना से अंबिकांगली से रुद्र का अक्षत गौरी गणेश के पास छोड़ते जाएंगे यहाँ पे। ओम धव शांति रक्तंच शांति पृथ्वी शांति रामः शांति रोजयो शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांतिर्भवतु शांति। ओम श्री महागणाधिपति नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। उमामहेश्वराय नमः। वाणीन्द्राय नमः। सचिपुराय नमः। मातुचुकम देवाय नमः। इष्टदेवाय नमः। कुलदेवाय नमः। स्थान देवाय नमः। सर्वदेवाय नमः। सर्वरा नमः। सिद्धि बुद्धि सहितानं महागणाधिपति नमः। सभी छोड़ दीजिए। सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासार्थिके शरण्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। वरदं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपति अंबिकानं गौरी गणेशानं जय जय लक्ष्मीनारायणाय नमः। श्री महासंकल्पाः श्री महाविष्णुवाय नमः। हरे कृष्णवादेवाय नमः। नमो चंडिकानं श्री महागणनायक गणं गौरी गणेशानं जय जय लक्ष्मीनारायणाय। सुनिए यहाँ श्री महामंगलान बोलिएगा। ओम श्री विष्णु नमः परमात्मे पुरुषोत्तमे अद्यः जम्बूद्वीपे बालखंडे शालिवासके बाधावतारे मासानां मासे श्रावण मासे कृष्णपक्षं तिथः सप्तम्याम् उपरान्तः अष्टम्यां तिथः दिनमासे सर्वः गुरुवारवासरे गोत्रमानस्याः काश्यप गोत्र क्या काश्यप गोत्रस्य उत्पन्नः नाम देह सर्वस्य नाम मनोहर देह सर्वस्य भार्या नामः अमुखदेवी सर्वस्य पुत्र नामः सर्वः एताकार्य पुत्री नामः स्वरूपाणां एताकार्य माता पिता नाम सा माता सा पिताः कुलदेवताः इष्टदेवता ग्रामदेवता वास्तुदेवता क्षेत्रपाल देवता दिक्पाल देवता सर्वविराजमानं संवत्सरे 2082 श्री ईस्वी श्रेः 1947 ईस्वी श्रेः निवास्याः तत्त्वः स्वरूपाणां तत्त्वः तारानगरे तारानगर में नहीं गो नगराडीपा सर्व गोविंद नगरे हिताः कार्यनिवृत्तः तद्ग्रह पूजनं श्री सत्यनारायण पूजनं हिताः कुल पूजनं सर्वरूपाणां हिताकार्य बाबा बैजनाथ नगरे तत्त्वः स्वरूपाणां अपना कुल देवता के नाम रखिएगा। कुल देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता दीपाल देवता सर्वविराजमानं तत् आयुरोगा वायुरोगा दुख रोगा कष्ट रोगा निवार्थक पूजनम श्री हरि विष्णु पंचदेवता नवग्रह श्री सत्यनारायण कलश पूजनम वायु पूजनम गंगा पूजनम तत्स्वः स्वरूपाणां न क्षेत्रः स्वर्णरेखा नदी अंतर्गते क्षेत्रः स्वरूपाणां मनोहर देव सर्वस्याः तत्कार्य निवृत्त श्री सत्यनारायण पूजनाहं करिष्यामि नमः। बोलिएगा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़याः मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय च तनोहरि। प्रेम से सिद्धि विनायक गणपति देव महाराज की जय। हाथ में अक्षत फूल ले लीजिएगा, बेलपत्र ले लीजिएगा और गौरी गणेश का ध्यान रखिएगा। हरिओम श्री महामंगलानम हरिओम गजानंद भूत गणाधिसेपितम कपिलत जम्बो फल चार वचनम उमासतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। ओम एकदंती च विद्महे
वरतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमो देव्यं महादेव्यं शिवाय नमः सत्तमः नमः प्राकृतिकभणित्वानं नमस्तुते नमः हेमाद्रिदेवी नमः शङ्करप्रे लम्बोदर सजगनि गौरी यावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि गौरी गणेशाय नमः। जय जय लक्ष्मीनान्देता नमः श्रीता नमः। जल से स्नान कराएंगे। हरिओम आचमन्यम च समर्पयामि गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसम सिद्धे करो। दूध से स्नान कराइएगा। पयो स्नानम च समर्पयामि ओम काम धेनु सक्तेनम सजीवानम प्रमलोका पयो स्नानम प्रतिगताम पयो स्नानम च समर्पयामि पंचामृत स्नान पयोदहिनं च सुगंधिनं मधुसक्रम सशिवभाति पंचामृतं महामायानम स्नानं प्रतिगताम फिर जल से स्नान अर्घा जल समर्पयामि गंगाय नमः जमुनाय नमः सरस्वते नमः वस्त्राणि नम तदेवानं वस्त्रहं प्रतिगताम उपस्त्रं च जग्योपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते नमः आयुष्मागनं प्रतिमोक्षणं जग्योपवित्रं तेजसं जग्योपवित्रं च समर्पयामि अर्पण सिंदूरोड़ी गुलाब सभी चढ़ाइए। आप छूले रहिएगा उनको। हरिओम आविरम च समर्पयामि गुलालम च समर्पयामि चोवा चंदनमेव च समर्पयामि तिलकं चंदनम मंत्रितं पापयित्र पापनाशं यापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी सन्तु सर्वदा द्रुहं च समर्पयामि ओम काण्डत्काण्डत्रुहितानं इतिविनं तद्रुवे सर्वहितानं तुभ्यं प्रतिगतां द्रुहं च समर्पयामि। बेलपत्र छोड़ दीजिएगा। गोपी आंटी को भी बोल दीजिए। सर्वपानं तदेवानं बेलपत्र हम शिवमर्पणं करिष्यामि भवन्तर्मा अग्निर्ज्योति स्वाहा सुज्योतिनं स्वाहा ज्योतिनं प्रतिष्ठानं सर्वज्योतिनं तनमामि कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धूपं दीपं दर्शनामि च समर्पयामि सदा गणपते नमः गौरी गणेशाय नमः। जय जय लक्ष्मीनान्देता नमः धूलिजगा हस्तो प्रचलामि च समर्पयामि श्री महामंगलानं कलशाय नमः कलशामुखे विष्णुकन्दिकेनं सविता पुरिधानं विश्वं तनमसुरं कच्छेतु संघारे सर्वदीपानं वसुंधरं छूले रहिएगा। श्री महाकच्छेतु संघारे सर्वदीपानं वसुंधरं त्रिवेदम् आयुर्वेदम् अथर्वणम् अंगेचानं देवानं तपरमेश्वरानं श्री महावरुणदेवताभ्यं नमः वरुणदेवतायावाहनं स्थापयामि जल से पूरा पुण्यं च समर्पयामि गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसं सिद्धे करो दूध से और जल्दी। हाँ कल दिन भर मुद्रा अभिषेक में रही अंबिके अंबालिके च सुभद्रणं तकैवासि अंबिकाय नमः अंबिकायावाहनं स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि अष्टास्वरूपानं तदेवानं परमेश्वराय नमः श्री महावरुणदेवताय नमः वरुण्यावाहनं स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि पिताकार्जनं स्वरूपानं महाबलं तेजस्व नमस्कृतं नमामि। फिर जल से स्नान कराइए। ओम कलशाय नमः कलशदेवतायावाहनं स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि दूध से स्नान पयो स्नानं च समर्पयामि कामधेनु सक्तेनं सजीवानं परमलोका पंचामृत स्नान पयोदहिनं च सुगंधिनं मधुसक्रम सशिवभाति फिर जल से स्नान अर्घा जल समर्पयामि गंगाय नमः जमुनाय नमः सरस्वते नमः श्री महामंगलानं वरुणदेवताय नमः कलशायावाहनं स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहितानं महायज्ञोपवित्रं च समर्पयामि यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते नमः आयुष्मागनं प्रतिमोक्षणं यज्ञोपवित्रं बलं तेजसेवनं श्रीमल्ल्याधुर्मल्यानं पितानि मल्यातानि महाप्रभु तानि नंत पुष्पानं च समर्पयामि। बेलपत्र दीजिए। त्रिद्रं त्रिनेत्रानं सर्वपानं तदेवानं बेलपत्रहं शिवमर्पणं करिष्यामि भवन्तर्मा फूल दीजिए। पुष्पं च समर्पयामि दुबला घास हरिओम काण्डत्काण्डत्रुहितानं इत्विनं तद्रुवे सर्वदेवतानं तुभ्यं प्रतिगताम् अर्पण सिंदूरोड़ी गुलाल आविरं च समर्पयामि गुलालं च समर्पयामि चोवा चन्दनमेव च समर्पयामि तिलकं चन्दनमन्तरितं पापयित्र पापनाशं यापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसन्तु सर्वदा चन्दनं विलोपनं च समर्पयामि। प्रसाद निकालिए। आप पीढ़िया पर बैठो कोई दिक्कत नहीं। छोटा भगवान से ऊंचा नहीं है। छोटा पीढ़िया दीजिए। घंटिया का हो ले हो घरे सब प्रसाद लगाइए। कुछ जला दो तो क्या चीज घंटी मेरा मोबाइल वही लगा दीजिए। सब प्रसाद लगाइए। ओम प्रणय नमः स्वाहा श्रद्धाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा अमृताय नमः स्वाहा तस्वाय नमः स्वाहा ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम काभ्यानं स्वरूपानं
महाबलं तेजस्व नमस्कृतं नमामि नाविद्यं नाविद्यामि तदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यानं स्वरूपानं महादेवाय नमः स्वरूपानं यथा कार्यनिवृत्तः श्री महापार्वती नाविद्यहं प्रतिगीताम् ओम कलशानं स्वरूपानं देवानं अस्तुते चतुर्थानं तदेवानं नाविद्यहं प्रतिगीताम् नाविद्यं च समर्पयामि। उसको रखिए अभी। श्री महानाविद्यं च समर्पयामि पान दीजिए तामूल्यम। हरि ओम लौंगानं तदेवानं हिताकार्जनं ते स्थितो ताक्षणं तदेवानं परमेश्वराय नमः। श्री महामंगलानं नाविद्यहं प्रतिगीतां तदीयां स्वरूपानं तांबुल्यम प्रतिगीतां तांबुल्यम च समर्पयामि। श्री महामंगलम तीनों जगह दक्षिणा दे दीजिए। हिनागर्भणं त हिनाविदानं अनंतानं तदेवानं दक्षकारकाय नमः। द्रव्यहं प्रतिगीतां यहीं पर रख धन महाराज ने हरि ओम द्रव्यं च समर्पयामि सदा विष्णाय नमः। फिर जल दीजिए। आचमनीयं च समर्पयामि श्री महागणनायक गणं गौरी गणेशाय नमः। जय जय लक्ष्मीनाम देवताय नमः। सर्वे स्वरूपानं शंकर भगवान का ध्यान रखेंगे। हरि ओम स्वरूपानं तदेवानं परमेश्वराय नमः। अक्षत ले लीजिएगा। अक्षतम च समर्पयामि सदा शिवाय नमः। धनो नित्यं महेश्वर रजकीर्तनं निभानं सदा शिवाय नमः। हरि ओम नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मंतराय महेश्वराय ऋतुसुतकराय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय दक्षाराय निगंधाय गजाय तस्मै कराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय अक्षरूपाय जटाधराय विपाहस सतनाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम पंचाक्षरी स्वरूपानं महाबलं श्रीलोकानं प्रणीतं संप्रदायक्रम भगवते सदा शिवानं प्रेम से शंकर भगवान की जय। हाथ में लाल पुष्प लेकर के माँ पार्वती गौरा का ध्यान रखिएगा। हरि ओम श्री महामंगलानं जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा सदा नमस्ते। जय देवी चामुंडे जय भूधारिणी जय सनगत देवी नम। संतन के भंडार भरे संतन प्रतिपाले सदा खुशहाली। जय माँ अम्बे कल्याण करे काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व रक्षा करो देवी। नमो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते नम सर्वाधागिर मुक्तो धन्यानि सुतानि च मनसों प्रसादेन भविष्यति न संशया। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चिंघंटानां चतुर्थी कुसुमांडके पंचम स्कंदमातानां षष्ठम क्यात्मी सप्तमं कालात्रिणम अष्टम च महागौरी नाम सिद्धिदात्री च ना दुर्गे प्राकृति विनायकरम श्री महाभगवती दुर्गा पार्वती गौरी नमः। तंजल से स्नान कराएंगे। आचमन्यम च समर्पयामि गंगे चागमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशम सिद्धि गुरु दुर्दय से पयो स्नानं च समर्पयामि। कामधेनु शक्तेनं सजीवानं प्रलोका पयो स्नानं प्रतिगीतां पंचामि से स्नान पयोदहिनं च सुगंधिनं मधु सक्रम सजीवाति पंचामितं महामायनं जल से स्नान अर्घा जल समर्पयामि। गंगे चागमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशम सिद्धि कुरु श्री महामंगलानं वस्त्रहं च समर्पयामि। देहि लज्जानं परमोक्षानं स्वरूपानं तदेवानं श्री महामंगलानं यज्ञोपवित्रं च समर्पयामि। यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते नमः। आयुष्मागणं प्रतिमोचनम यज्ञोपवित्रं तेजसं बिलपत्र छोड़िएगा। त्रिधुरं त्रिनेत्रानं स्वरूपानं तदेवानं बेलपत्रहं शिवमर्पणं करिष्यामि। भवन्तु नमः दुबला घास छोड़िएगा। ओम कांडत्रुतानं इत्वेनं तद्रुवे सर्वदेतानं तुभ्यं प्रतिगीतां अर्पण सिन्दूरोड़ि गुलाल आविरं च समर्पयामि। गुलालं च समर्पयामि। चोवाचन्दनमेव च समर्पयामि। तिलकं चन्दनं प्रतिगीतां चन्दनं विलोपनं च समर्पयामि। श्री महामंगलां दीपक छोड़िएगा। अग्नि ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति नम स्वाहा ज्योति नम प्रतिष्ठानं सर्वज्योतिनं कर्माणि सर्वगुणावतारं संसारसारं पुण्यग्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि दैत्यन्नानि धूपं दीपं दर्शनामि च समर्पयामि। प्रेम से शंकर भगवान की जय। धूप जलाइएगा। हरि ओम परस्परसोपन्नम उत्मानं सर्वदेतानं धूपों प्रतिगीतां ध्रुवाधुंतानं ध्रुवं दर्शनामि च समर्पयामि। सदा भवानि दायिनी सन्मुखे गणेश
5 दिन मिलकर के रक्षा करा हो। ब्रह्मा विष्णु श्यावर रामचंद्र की जय। श्री महा उसको उठा करके उधर ले आइए। श्री महामंगलाय नमः। जय जय लक्ष्मीनान्दिताय नमः। हरि ओम मनस्पर्शोपन्नम उत्मानम अर्घ्यं सवेतानम धूपम प्रतिगीताम धूपम दर्शनामि च समर्पयामि। हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालयामि च समर्पयामि। श्री महामंगलाय मस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुजा मंगलम पुण्डिकाक्षाय मंगलाय च तनोरे। प्रसाद लगाइएगा दो जगह। नावेद्यम च समर्पयामि तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यानम सर्वपानम तदीवानम नावेद्यम यहारणम साभक्षणम तनमामि नावेद्यम च समर्पयामि। श्री महामंगलाय एक जगह लगाइए। श्री महा उसमें मस्तो जल दीजिए। आचमन्यम च समर्पयामि। गौरी पद्मा सचिता मेघानम तविजयनम ततजयज्या देशेना स्वाधायनम स्वस्थमात्रिकाय नमः। श्री महास्वस्थमात्रिका देवी यावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। श्री महामंगलाय नमः। कल दूध से स्नान कराइएगा चारों दिशा। पयो स्नानम च समर्पयामि। कामधेनु सत्यनम सजीवानम क्रमलोकानम पयोनम स्नानम प्रतिगीताम। यहीं पर खड़ी दीजिए ना। पयो स्नानम च समर्पयामि। श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्णवादिवाय नमः। पंचामृत पयोदयनम त सुगंधिनम मधुसक्रम सजीववाते पंचामितम महामायानम स्नानम प्रतिगीताम। फिर जल दीजिए। आचमन्यम च समर्पयामि। गंगाय नमः जमुनाय नमः सरस्वते नमः। श्री महामंगलाय नमः। दीजिए फूल चढ़ाइए। हरि ओम पुष्पम च समर्पयामि। गौरी पद्मा सचिता निर्वनम विजयनम ततजयज्या देशेना स्वाधायनम स्वस्थमात्रिकायनम यज्ञोपवित्रम च समर्पयामि। यज्ञोपवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति नमः। अर्पण सिंदूरुणि। हरि ओम आविरम च समर्पयामि। गुलालम च समर्पयामि। चोवाचंदन विरुचा च समर्पयामि। श्री महामंगल प्रणाम कर लीजिएगा। कुल देवता इष्ट देवता ग्राम देवता वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता दीपपाल देवता विद्यमान प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री महामंगलाय नमः। नव सिक्का लीजिएगा। नवग्रंथकारी मानो शशि साबुधी च गुरु सुख सविराहु केतवानम सर्वहा शांति क्रंतुवा शांतिभ्यम नमः। हरि ओम सुजासनम भानो शशि साबुधी च गुरु सुख सविराहु केतवानम सर्वग्रह शांति ग्रंथो वा। बाएं हाथ में ले लीजिएगा। दैना से पैर छोड़ते जाइएगा। मंगलाय नमः। मंगल्यावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। बुद्धाय नमः। बुद्ध्यावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। बृहस्पते नमः। बृहस्पति आवाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। शुक्राय नमः। शुक्रावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। शनिदेवताय नमः। शनिदेवताय आवाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। राहुवे नमः। राहुयावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। केतुवाय नमः। सभी दीजिए। केतुवाय नमः। तंजल से स्नान कराइएगा। आचमन्यम च समर्पयामि। गंगे चाचमनी चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशं सिद्धिकुरु दुग्धये से। पयो स्नानं च समर्पयामि। पयोदहनं च सुगन्धिनं मधुसक्रम सुशीर्वाति पंचामितं महामायनं फिजल। आचमन्यं च समर्पयामि। वस्त्रहं च समर्पयामि। देवलज्जानं स्वरूपानं महाबलं तेजस्व नमस्कृतं नमामि। वस्त्रहं च समर्पयामि। यज्ञोपवित्रं च समर्पयामि। ओम अतुलितवल्लाम हेमशलावन्दी धनुकृपाल ज्ञान संग्राम सकल गुणिनाथ वारणधीशनं श्री रघुपति प्रियं भगवजामि। आविरं च समर्पयामि। गुलालं च समर्पयामि। चोवाचंदन विवचा च समर्पयामि। धूप जलाइएगा। हरि ओम मनस्पर्शोपन्नम उत्मानम। धूप दिखाइए। हरि ओम मनस्पर्शोपन्नम उत्मानम हरि ओम संगीतानम धूपोम प्रतिगीताम द्वारहुंतानम द्वार दर्शनामि च समर्पयामि। अग्नि ज्योति स्वाहा। नागदेवतायावाहनम स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि। हाथ धोइएगा। हस्तो प्रक्षालयामि च समर्पयामि। नावेद्यं प्रतिगीताम। प्रसाद चढ़ाइएगा। जम प्रतिगीताम तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यानम स्वरूपानं तदीवानं नावेद्यरक्षणं तदीवानं रूपं दीपं दर्शनामि च समर्पयामि। धनकर्षोपन्नं स्नानं अर्घ्यं सवेतानं धूपं प्रतिगीतां धूपं दर्शनामि च समर्पयामि। हाथ धोइएगा।
हस्तो प्रक्षालयामि च समर्पयामि। नवग्रह का प्रसाद निकालेगा। नवग्रह देवता यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठा। प्रसाद यहाँ दोनों में है। नवग्रह देवता आवाहनम स्थापयामि, पूजनामि च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहितानं महानवग्रह देवताय नमः। नवग्रह देवताय आवाहनम स्थापयामि, पूजनामि च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहितानं महाजगदम्बा दुर्गा परमस्तोः। शीतल प्रसाद लीला वाला शीतल प्रसाद है। नाविद्यम च समर्पयामि श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्णाय नमः। नाविद्यं प्रतिगृताम् अक्षतं च समर्पयामि। पुष्पाहं प्रतिगृतां श्री महाविष्णाय नमः। स्वरूपाय नमः। श्री महानवग्रहदेवताभ्यं नमः। सिक्का चला दीजिए। हे नागरणं तहिमाभिजानम् अनंतानं तदेवानं दक्षकारकाय नमः। प्रणाम करिएगा। प्रणामं कुर्यात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरः। गुरु साक्षात् में परम तस्मै श्री महागुरुवे नमः। सदा भवानी दायिनी सन्मुखे गणेश। 5 दिन मिल करके रक्षा कराओ। ब्रह्मा विष्णु में श्यावर रामचंद्र की जय। शंख बजा लीजिए। विलाल भागे 33 कोटि देता जागे। आचमन्यम परते गिरताम। ये सोनार जी मार ओम भूर्भुवः स्वः भगवान श्री सत्यनारायण यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा। पूजानं तगृहेणं जगदीश्वराय नमः। हरि ओम शान्ताकारं जगत्सायनं पद्मासनं सुरेश्वरनं विश्वाधारणं गगननयनं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमले विष्णुवैयानं सर्वलोकानां केदारनाथाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छूले रहिएगा। हरि ओम पद्गृहं देवतानं साधनं नित्यानं तगुणनाथानं लोकनाथानं विलोकनं सापिताम्रणं तहरिणं सस्यश्यामनं शंखचक्रं गदाधारणं वनमालं तस्सुशोभितं पदपूजनामि च समर्पयामि। प्रणाम करिएगा। प्रणाम हम पूजातः आसन के लिए बेलपत्र दीजिए। हरि ओम ओम नारायणिन नमस्तुभ्यं नरकातारणं पद्गिरिनं गीतानं सौभाग्यनं सा विराजमानं तक्षणं तनमामि। श्री महामंगलानं जल से स्नान कराएंगे भगवान को। आचमन्यम च समर्पयामि। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संसिद्धे कुरुद्ध स्नान पयो स्नानं च समर्पयामि। कामधेनु सत्येनं संजीवानं परमलोकात् पयो स्नानं प्रतिगतां पंचामि स्नान पयो दहीनं त सुगंधिनं मधुसक्रं शशिपुराते पंचामितं महामायानं स्नानं प्रतिगतां गंगा जल से स्नान गंगे च जमुने चैव गंगाय नमः जमुनाय नमः सरस्वती नमः श्री महामंगलाय नमः। वस्त्र से वस्त्राणीनं तदेवानं वस्त्रहं प्रतिगृताम् उपस्त्रं च समर्पयामि। श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्णादेवाभ्यं नमः। नमो चंडिकानं स्वरूपाय नमः। श्री महाविष्णुयावाहनम स्थापयामि। पूजनामि च समर्पयामि। पैसा रखा नागरहं तहिमाभिदानं ताक्षणं तदेवानं एतावस्त्रं तदेहि लज्जानं प्रमोक्षानं तवस्त्रहं प्रतिगृताम् उपस्त्रं च समर्पयामि। श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्णादेवाय नमः। वस्त्रहं प्रतिगृताम् श्री महाविष्णुदेवताय नमः। यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। यज्ञोपैत्रं परमं पैत्रं प्रजापते नमः। आयुष्मागनं प्रतिमोक्षणं यज्ञोपैत्रं तेजसं यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। श्री महाविष्णाय नमः। हरे कृष्णादेवाय नमः। यज्ञोपैत्रं प्रतिगृताम् यज्ञोपैत्रं च समर्पयामि। चन्दनं हरि ओम तिलकं चन्दनमन्त्रितं पापैत्रपापनाशं व्यापराहते नित्यं लक्ष्मीभूषणं चन्दनं विलोकनं च समर्पयामि। कस्तूरी चन्दनं लेपनं प्रतिगृतां लिए तिलकं चन्दनमन्त्रितं लंबा हो जाइएगा जगमान। हरि ओम तिलकं पापैत्रपापनाशं व्यापराहते नित्यं लक्ष्मीभूषणं चन्दनं विलोकनं च समर्पयामि। दुगच्छत् अक्षतं च समर्पयामि। सदा विष्णाय नमः। हरे कृष्णादेवाय नमः। नमो चंडिकाय नमः। श्री महाविष्णुयावाहनं स्थापयामि। पूजनामि च समर्पयामि। अष्टं पुष्पं प्रतिगृतां तुलसीपत्रं तुलसीदलं च समर्पयामि। हरि ओम तुलसीप्रियानं स्वरूपानं महाबलं तेजस नमस्कृतं नमामि च गये। श्री महातुलसीदलं प्रतिगृताः श्री महामंगलं दीपकं दर्शनामि च समर्पयामि। धूपो हरि ओम वनस्पतिसोपन्नं उत्मानं संगीतानं धूपं प्रतिगृतां धूपं ध्रुवं दर्शनामि च समर्पयामि। सदा विष्णाय नमः। हरे कृष्णादेवाय नमः। धूपं दर्शनामि च समर्पयामि। अग्निर्ज्योति स्वाहा सूर्यज्योतिनं स्वाहा
कृष्णवादिवाभ्यं नमः नमो चंडिकानं स्वरूपाय नमः श्री महाविष्णानं महालक्ष्मी नमः सुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रियानं नमः सुभ्यं यामि श्री महामंगलानं विष्णु लक्ष्मी नमः धूपं दीपं दर्शनामि च समर्पयामि वहीं पर रखिए हाथ धो लीजिए हस्तों प्रक्षालयामि च समर्पयामि श्री महामंगलाय नमः प्रसाद लगाइए भगवान के भोग तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यानं स्वरूपानं महाबलं तेजस्व ताभ्यानं स्वरूपानं तदेवानं यावाहनं तत्पूजानं नैवेद्यं स्वीकारणं तत्क्षणं तनमामि तदीयं गोविन्दनं तुभ्यानं स्वरूपानं गृहीणं सन्मुखेन तपसीद परमेश्वराय नमः नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् ओम तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यानं स्वरूपानं तदेवानं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् जल्दी जल्दी भोजन के बाद आचमनीयं च समर्पयामि गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वते नमः पान खिलाइए भगवान को पान पता मुक्षुद्धानं स्वरूपानं तदेवानं ताम्बूल्यं प्रतिगृहीतां लौंगानं तदेवानं यावाहनं पूजानं तद्घृतं जगदीश्वराणां ताम्बूल्यं प्रतिगृहीतां ताम्बूल्यं च समर्पयामि मुक्षुद्धाय नमः श्री महाताम्बूल्यं प्रतिगृहीताहं ताम्बूल्यं च समर्पयामि सदा विष्णाय नमः विष्णु यावानं स्थापयामि पूजनामि च समर्पयामि दक्षिणा दे दीजिए विशेष दक्षिणा श्री महाविष्णुं पूजातः प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंदे महाराज की जय राधिका रानी की जय श्री महामंगलाय मस्तु हाथ में अक्षत फूल सभी आदमी ले लीजिए और कथा सुनिए श्री सुतवाचा सभी दीजिए हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए आप लोग लीजिए ना उठाइए इतना फूल है महाराज पे अक्षत है लीजिए कील है ना देते जाओ प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंदे महाराज की जय राधिका रानी की जय कृष्ण चंद्र मुरारी की जय हरिओम यदानि मुनिसनं सर्वलोकानं रहितं सुरसानं तमेवीसानं घोटी चक्रं तमहामनुनं महातेजस्वानं तव्यासानं षडानं तहर्यसुनं सोयापि सधानं तमुनिनं सोणकानं पदिरणं आपोणं तमुनिनं तवैष्णवं नानाटन्वे सादिवाकरणं तस्वरूपानं तमः बुद्धे लक्षणं तस्माः साशिर्षानं तदेवानं सत्वानिनं श्रीसुतवाचः सोणकानं तमनुमाक्षितनं तविनायको महार्षिनं कलिजुगिनं स्वागतं केशवानं तहरिभक्तिनं तदेवानं सर्वातां पापहरणं तवेदानं कथानं तभवति कालात्मजं तदेवानं तद्लोकानं पण्डिताः व्यासानं संध्यानं तदेवानं करोतीनं सर्वनं तदेवानं तत्पापहरणं सर्वेनं तया गच्छामि दुष्कालं सर्वनं तदेवा महापुण्यं कथानं श्रीसुतवाचः असदेशानं पुण्यपापानं जग्निनं कुमे हितानं शत्रुवाणि निर्वनाहं पुण्यदेशानं सदानं केशवानं सावापोणं तदेवां चक्रिनं केशवानं बमाः ज्ञान संसारें परमोक्षानं ज्ञान रूपेणं तस्तोनं प्रसन्नं नक्षत्रे ज्ञान रत्न रूपेणं सर्वयुक्तेनं संतोषकारका अतो नानानं हरिनं तदेवानं वर्तमानं मनमांसित फलनं प्रदानं कथानं महात्मे तमेवानं मुनिद्रुलं तथा श्रवणं तथा श्रीसुतवाचा धनुमानं मुनिश्रेष्ठानं वैष्णवं तयाग्रेणं सर्वदा सोनकानं तदेवानं तस नारदिनं सा प्रभातेनं कपिलदेवाः सुरसानं तया गच्छानं सहितम् ओम अस्कंपुराणि रेवाखंडे श्री सत्यनारायण देवाय प्रथमोऽध्यायं संपूर्णाय नमः प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जगा दीजिए श्री महाविष्णाय नमः हरे कृष्णादिवाभ्यं नमः हाथ में अच्छा फूल बेलपत्र ले लीजिएगा और कथा सुनिएगा श्री सुतवाचा एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनिगण ने परम रमणीक निमिषारण्य में मन में प्रसन्न करने वाली सभा की। जैसे हम लोग घर में कोई कार्य करते हैं तब पूर्ण रूप से सभी को पूछते हैं कि कार्य हो कि नहीं हो, तब उसी तरह ऋषिगण 88,000 ऋषिगण निमिषारण्य क्षेत्र में मन में सलाह करके विचार कर रहे थे। उसी टाइम नारद जी का शीर्ष श्री सुत जी वहां पे यहाँ पहुंचते हैं और उनको आते हुए देख करके सोना मुनि खड़े हो जाते हैं। जो कोई भी अतिथि घर में आ जाता है
तो उनको आदर पूर्वक घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, आसन देते हैं, सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, चौकी देते हैं, चाहे कुर्सी देते हैं, और उनसे हाथ जोड़ के पूछने लगते हैं कि प्रभु आप पृथ्वी योग में पहुंचे हैं, कारण क्या है? या सोनक जी पूछते हैं श्री सूत जी से, तो हम लोग हाल चाल पूछने लगते, क्या हाल है, क्या चाल है, कैसे है घर पर, वैसे विचार करने लगते हैं। कैसे श्री सूत जी भी विचार करने लगे सोनक जी से, और कहने लगे कि महर्षि कली काल में हरि भक्ति किस उपाय से होगा तथा उनका उद्धार है। तब श्री सूत जी बोलते हैं सोनक जी से कि संसार में जो ज्ञानी होकर के दूसरे को ज्ञान नहीं देते, उसे ज्ञान रूपी परमेश्वर भी कुछ नहीं होते। जो रत्न रूपी होते हैं, दूसरे को संतोष देते हैं, वह भगवान नारायण के समान जान जाते हैं। हे महात्मे, ऐसा कौन सा व्रत है जिनको करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा? वह कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। तब श्री सूत जी बोलते हैं सोनक जी से कि तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में आग्रह है, कारण कि सभी प्राणियों जी ने लक्ष्मीपति विष्णुवान से पूछे थे और वह सावधान होकर के सुने थे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए वह पृथ्वी लोक पर यहाँ पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी मनुष्यगण अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे। यह देखकर के नारद जी को रहा नहीं गया, वो तदंतर कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम चले गए, विष्णु के पास चले गए, और वहां जाकर के स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? स्तुति करने लगे, बोले लगे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भद्रे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण केदारनाथ नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। यह स्तुति सुना करके नारद जी विष्णुवान को प्रसन्न करते हैं। उस टाइम विष्णुवान नाग की नैये में लेटे रहते हैं, क्षीर सागर में, वैकुंठ धाम में, और लक्ष्मी जी संपूर्ण उनका चरण को स्पर्श कर रहे थे, यानी दबा रहे थे। लक्ष्मी माता का दृष्टि नारद की ओर पड़ा। आप स्वयं वार्तालाप कीजिए। तब विष्णुवान का नेत्र खुलता है और नारद की ओर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के पूछने लगते कि नारद तुम किस काम के लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? सच सच वचन बोलो। नारद जी सत्य वचन बोलते हैं कि भगवान आप प्राणियों को उत्पन्न करता है और भक्तों का दुख को नाश करता है। हे प्रभु, हम पृथ्वी लोक से आए हैं। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यगण अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। उनका कैसे कष्ट निवारण होगा वह कहिए भगवान। उनका दुख दरिद्र कैसे पार होगा भगवान, वह कहिए। तब भगवान बोलते हैं कि नारद तुमने अच्छा प्रश्न को किया है, जिनके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं पुनः यह व्रत के बारे में प्रकट करता हूँ। जो मनुष्य स्वयं संयम से उठ करके नित्य कर्म करके स्नान करके कुल देवता को पूजन करता है, कुल देवता का पूजन करता है। जो घर में ठाकुर जी रखते हैं, आप लोग फोटो को पूजा करते हैं, चाहे किसी को पूजन करते हैं, वह कुल देवता के समान हो जाता है। वह पूर्ण रूप से पूजन करें, भक्ति भाव में नावेद में पूर्ण रूप से दीपक का योग लगावे, धूप का योग लगावे, कुल देवता का आचरित करे, प्रणाम करे। जो आपका कुल पूर्ण रूप से सुशोभित रहे, सत्य का आचरण पूर्ण रूप से सुशोभित रहे, वह धर्म प्रहार होकर के यानी उपवास होकर के पूजन करे। भक्ति भाव में नावेद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि 60 का चूर्ण सभी योग पदार्थ जमा करके
फिर भाइयों और बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करे, कुल का पूजन करे, जिनसे पूर्ण रूप से उनका लक्ष्मी की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, मनोकामना की सिद्धि प्राप्ति और विजय की प्राप्ति होती है। तब भगवान बोलते, नारद जी बोलते हैं विष्णुवान से कि हे देव, आप तो संचालित कर दिए मनुष्य तन में, सत्य का आचरण कर दिए, लेकिन सत्य का आचरण करने वाले कौन थे? आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। तब भगवान विष्णु नारद जी से बोलते हैं कि नारद सुनो, काशीपुरी में निर्धन सताना नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने प्रतिदिन माने घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण को कभी भिक्षा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था और ब्राह्मण का संचालित नहीं चल पा रहा था, घर परिवार नहीं चल पा रहा था। तब भगवान का दृष्टि योग बना पीपल के वृक्ष में, जहां ब्राह्मण प्रतिदिन जाकर के बैठ जाते थे छाए में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। ब्राह्मण के पास पहुंचे भगवान, वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके और उनसे पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम क्यों दुखित हो? तुम्हारे मन में क्या है? सत वचन बोलो। तब ब्राह्मण सत वचन बोलते कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमता हूँ, आदि आप कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण के सत्यवाणी को सुन करके विष्णुवान बोलते कि ब्राह्मण की सत्य का आचरण करो। कुल देता, इष्ट देता, ग्राम देता, वास्तु देता, क्षेत्रपाल देता, दीपपाल देता, सभी को जागृत करो। माता पिता को पूर्ण रूप से नमन करो, सेवा करो, गौ को सेवा करो। ब्राह्मण को व्रत बतलाए, श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो। ब्राह्मण उसी टाइम हाथ में जल लेकर के संकल्प लेते हैं, जिनमें ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आता, वह सुबह उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करके के हाथ में जल लेकर के संकल्प लेते हैं, भिक्षा के लिए चल पड़ते हैं। जिनमें भिक्षा में एक संतरा का योग बना, ब्राह्मण को एक संतरा भिक्षा में मिला। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि भगवान को पहले अर्पण करता हूँ, उसके बाद प्रसाद को पाऊंगा। पर वो परीक्षा लेते हैं ब्राह्मण से भी कि ब्राह्मण क्या करता है भाई, ब्राह्मण असत्य वचन बोलता है कि सत्य वचन बोलता है। तब ब्राह्मण एक फल में क्या करे कि पहले भगवान का पूजन करूंगा कि अपना पेट पूजन करूं। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तुरंत ही परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मण को हाथ हिला देते हैं। जो फल पूर्ण रूप से पृथ्वी पर गिर चुकता है, और किसमें? तब गौरी गणेश के योग में, यानी गोबर के योग में। ब्राह्मण तो छटपटा जाता है कि ना भगवान को चढ़ाए प्रसाद में, ना अपना पेट पालन किए। गुस्सा से लाल होकर के ब्राह्मण मिट्टी सहित, फल सहित, गोबर सहित उसको लड्डू बना दिया। तब वह क्या बन गया? क्या बन गया हो? जो पूजा कर रहे हैं, प्रथम पूजन जो कर रहे हैं आप गौरी जी और गणेश जी छटपटाए कि ब्राह्मण का किया वह, ये तो सत्य का आचरण करा दिया, अब हम लोग को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना पड़ेगा। गणेश जी चले कैलाश पर्वत अपने पिता के पास। तो उनका पिता का नाम क्या था? महादेव। अब उनके पास प्रस्ताव रखा गया। माता पार्वती बोली कि श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन रखती है। सभी देवतागण को निमंत्रण किए, शंकर भगवान और गणेश जी, कार्तिक जी, माँ पार्वती जी। लेकिन माता पार्वती जी अपना बेटी को नहीं बुलाए। तो उनका बेटी का नाम क्या है? आप लोग तो पूजन करते हैं भाई, कथा विवरण करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, संचालित करते हैं। तो उनका बेटी का नाम क्या है? उनका पुत्री कितना है माँ पार्वती जी का? शंकर जी का पुत्री नहीं जानते कितना है? हैं? 3 बहन है, वो ठीक बोले। अशोक, सुमति और मानसा। तब मानसा को निमंत्रण नहीं दिया गया। तब बाप घर से यानी निमंत्रण नहीं गया बेटी घर। तब बेटी क्या करती है? झल्ला जाती है, कहती है
हमारे बाप पूजा किया, मनसा का दिखाता है सर। लेकिन नहीं पूछी, क्रोधित हो गई मानसा जी। अब वहाँ तहलका मचाना स्टार्ट कर दी मानसा माई, आंधी तूफान। अब इधर आधा कथा योग हुआ था, यानी आपका चतुर्थी अध्याय का योग हुआ था। सभी देवतागण पूजन कर रहे थे और कथा को श्रवण कर रहे थे। सभी देवतागण आए, वायु आए, गंगा आई, वरुण आया, विष्णु आए, नारद जी आए, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। और कथावाचक कौन थे? कथावाचक योग्य ब्रह्मा जी थे। सृष्टि का योग वही बनाए, पार्थिव तो बनाए, संचालित तो विष्णु जी के हैं किए। सभी को उत्पन्न करता और जग करता और पालन करता और योग करता, तीन चीज बनाए। तो योग मतलब हो गया शिव, पालन मतलब हो गया विष्णु, उत्पन्न करता हो गया ब्रह्मा। तो योग कथा को पूर्ण रूप से सुशोभित कर रहे थे। मानसा माई पूरा अपना डंटा लेकर के चली। क्या है, मेरा ससुरा मेरा मैके में नहीं पूछा, और सभी को सुनाएंगे खट्टा मीठा। जब आधी रास्ता पहुंची माता मानसा माई, वह सोची कि अरे बिन बोला यह जय मत के करोगा। मानसा माई वहीं से घूम गई कि ठीक है, इसका कारण निकालेंगे। अब इधर कथा को समाप्त हुआ। आप देखे कि अरे मेरा बहन को निमंत्रण नहीं दिया गया गणेश जी, तो चले भाई। तब तक कहा कि ब्राह्मण सभी श्रोतागण को पूर्ण रूप से सुशोभित कराया अपने गांव में, और कथा आरंभ हुआ। सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ ब्राह्मण द्वारा। सत्य का आचरण पृथ्वी पर प्रथम चरण में ब्राह्मण द्वारा श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन हुआ, और कैलाश पर्वत में पूर्ण रूप से सुशोभित हुआ। जब हवन हो गया, आरती हो गया, भगवान का क्षमा याचना हो गया, तब गणेश जी अपना बहन के घर जाते प्रसाद लेकर। भगवान का माता मानसा कहती है, उनके यहाँ द्वार पर पहुंचते हैं मूसक के साथ। गणेश जी कहते हैं, जाओ मूसक, मेरा बहन को निमंत्रण करो कि आपके भाई पधारे हैं। तब मानसा माई कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, भागो। क्रोधित थी ना। तब कहें मूसक आप कैसे काम करें? उनका दासी से भी खबर भेजाए कि आपका भाई पहुंचे। दासी को भी कह दिए कि जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है। दुखित हो चुके थे। तब लास्ट में गणेश जी अपने स्वयं माता के पास गए, मानसा के पास, बहन के पास, और जाकर के चरण स्पर्श कर दिए, पूरा शरीर पार्थिक लगा दिए कि बहन क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए बहन। पूर्ण रूप से कहते ठीक है भाई। अब भाई और बहन का प्यार तो ज्यादा होता है भाई। माता उनको उठाए गणेश जी को, फिर लोटा पानी दे करके नाश्ता उस्ता पकौड़ी उपौड़ी बना करके खिलाया। इधर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन समाप्त हुआ ब्राह्मण के यहाँ। सभी श्रोतागण पूर्णाहुति दिए, हवन किए, आरती को दिखाए, और अखंड कीर्तन हुआ। रात में भजन कीर्तन जैसे गांव में जाते हैं और कथा पूजन होता है, तो सभी मंडली लेकर के पहुंच जाते हैं। इधर हरे रामा हरे कृष्णा होता है, और इधर पूजन भी होता है, अखंड कीर्तन हो गया, कीर्तन होता है। ये चीज पूर्ण रूप से योग में यहाँ पर नहीं होता है। गांव में वो सब चीज का व्यवस्था रहता है, झाल मंजीरा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण देवाय द्वितीयोऽध्यायं संपूर्णाय नमः। नमो पार्वती हर हर महादेव की जय। हाथ में अच्छा फूल बेलपत्र ले लीजिएगा, और तीसरा अध्याय का ध्यान रखिएगा। श्री सुतवाचा को सुने। ब्राह्मण द्वारा श्री सत्यनारायण का पूजन किया गया। नारद जी फिर और विष्णु भगवान का चर्चा होता है। कहते हैं कि ये देव, ब्राह्मण के बाद श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किसने किया? आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ।
तब विष्णु जी कहते हैं संक्रांति के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते, पूर्णिमा तिथि को, और सभी को निमंत्रण करते थे। 7 गांव में निमंत्रण किए ब्राह्मण, तो कहाँ कहाँ बोला मनोहर जी, तो खगड़िया जिला से स्टार्ट होते हैं हम, क्या खगड़िया से लेकर के बक्सर, मोकामा होते करते औरंगाबाद, बारून होते करते रांची पहुंचते हैं। तो किनके यहाँ? तो मनोहर जी के यहाँ। ब्राह्मण 7 गांव में निमंत्रण किए, सभी श्रोतागण वहां से पहुंचे और कथा आरंभ हुआ श्री सत्यनारायण स्वामी का। उसी टाइम एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आपने सिर पर लकड़ियों करके लेकर के पूर्ण रूप से मनोहर जी के यहाँ पहुंचे और उनके यहाँ देख करके क्या रे मनोहर जी के घर में क्या हो रहा है भाई, कारण क्या है? उनको रहा नहीं गया लकड़हारे को, वह तदंतर पूर्ण रूप से आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ देखते हैं और हाथ जोड़ के नमन करने लगते कि आप क्या कर रहे हैं, इनके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। तो मनोहर जी सत्य वचन बोलते हैं कि यह श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन। लकड़हारा रुक जाता है, कथा को सारा कथा को श्रवण करता है, उसके बाद पूर्ण रूप से पुणाहुति देता है, आरती करता है, गौ गंगा के लिए ग्रस्त निकालते हैं और मनोहर जी दक्षिणा 2.25 लाख रुपया ब्राह्मण को प्रदान करते हैं। प्रेम से बोले श्री हरि बोल। दक्षिणा दे करके तब पूर्ण रूप से गौ गंगा के लिए ग्रस्त निकालते हैं, ब्राह्मण को प्रसाद निकालते हैं, सीधा शेर जो भी है, दक्षिणा जो भी है उनको निकाल करके तब पंचामृत लेते हैं सभी श्रोतागण को प्रसाद, यजमान को प्रसाद पंचामृत दिया जाता है। कार्य के बाद लकड़हारा सुन करके कथा को श्रवण करके की अपने सिर पर लकड़ियों को लेकर के जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी सुंदर नगर में गया और वहां पर उस लकड़ियों का दाम अधिक मिला, दुगना मिला, चौगना मिला। वह दाम लेकर के अति प्रसन्न पा करके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि साठी का चूर्ण सभी पदार्थ जमा करके फिर भाई और बंधुओं को बुला करके ब्राह्मण को बुला करके विधि के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा नाना प्रकार के संपत्तियों से संयुक्त हुआ और संसार में सुख पा करके अंत में सतलोक हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। चल ओम अस्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण देवाय द्वितीयोऽध्यायं संपूर्णाय नमः। हाथ में अक्षत फूल लीजिएगा, चतुर्थी अध्याय का ध्यान रखिएगा। श्री सुतवाचा, तब श्री सुत जी बोलते हैं कि आज मैं कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। राजाओं में श्रेष्ठ लखमुख नाम का एक राजा रहता था। राजा रांची का राजा जो थे रातू, वह राज करते थे रांची में, लेकिन अब उनका वंशज भी नहीं रह पाया। तब वह राजा क्या किए, नदी के तट पर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन आवाहन कर रहे थे। उसी टाइम वैष्णव बनिया, तब बनिया में कितने 7 प्रकार के होता है गोत्र और 7 प्रकार के वैश्य में भी होता है और 7 प्रकार के क्षत्रिय में भी होता है। तब वैष्णव बनिया, तब बनिया में कौन कौन आ गए? तब बनिया में सोनार भी आ गए, बनिया, लाला तथा सुंडी, साव जे भी है, सभी 7 प्रकार के योग होता है। तब वही राजा के पास बनिया राज गए और वहाँ श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन होते हुए फिर कथा को सुने और कहने लगे कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, इनके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे भी कहिए, मैं भी आपका कथा अनुसार इस वक्त करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे नीचे ही होगी। तब राजा से सारा कथन को श्रवण करके वैष्णव बनिया साधु व्यापार से नियुक्त होकर के प्रसाद को लेकर के अपने गिरह में जाते हैं और गिरह में जाकर के अपनी अर्धांगी से करने लगते, तब अर्धांगी से करने लगते पार हो गया। अर्धांगी से करने लगते हैं कि जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी तब मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। एप्लीकेशन डालने का ऐसा वचन अपनी स्त्री से करने लगे। तो साधु की स्त्री का नाम क्या था? आप लोग कथा तो सुनते हैं जगह जगह पर जाकर के। साधु की स्त्री का नाम लीलावती था।
तब लीलावती इस प्रसाद को पाती है और पति के साथ आनंदित संसारी धर्म में प्रावित होकर के श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा से वह गर्भवती होती है तथा 10वें मास में उनको एक सुंदर सा कन्या उत्पन्न होता है। कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने साहूकार से साधु से कहती है कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि श्री हरि भगवान का पूजन करूंगा, आप क्यों नहीं कर रहे? तब साधु बोलते कि प्रिय मैं इसका विवाह पर अवश्य करूंगा। ऐसा करके साधु कह करके नगर को चले जाते हैं व्यापार के लिए। कुछ दिन के बाद साधु अपने गृह में आते हैं, अपनी कन्या को देखते हैं, कन्या कलावती को देखते हैं। तब विवाह योग हो जाती है कन्या कलावती। साधु गड़बड़ा जाता है और सोचने लगते हैं कि अपनी कन्या किसको दूं। तब दूत के द्वारा संचालित करते हैं साधु और अपने दूत को कहने लगते हैं कि जाओ मेरी कन्या के लिए कोई स्वयंवर वर बनिया पुत्र को लेकर के आओ। दूत आज्ञा पा करके कंचन नगर में प्रवेश करते हैं और बहुत देखभाल खोज करने पर कन्या कलावती के लिए स्वयंवर वर बनिया पुत्र को लेकर के साधु के पास आ गए होते हैं। उस स्वयंवर लड़के को देख करके साधु अति प्रसन्न होते हैं। फिर भाई और बंधुओं को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके विधि के साथ कन्या का विवाह संपन्न करते, किंतु विवाह के समय में श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना भूल जाते हैं। साधु भगवान क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम्हारे ऊपर दृढ़ दुख प्राप्त होने वाला है। कुछ दिन के बाद साधु अपने दामाद को लेकर के रत्नपुर नागर में जाकर के व्यापार करने लगते हैं। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। प्रभु तुरंत ही परीक्षा लेने के लिए राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी करवा देते। चोरों ने धन को चुरा करके उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं जहाँ साधु और उनका दामाद व्यापार कर रहे थे। जब राजा चंद्रकेतु का दूत को आते हुए देख करके चोरों ने धन चुपचाप वहीं रख देते साधु के पास, बनियाराज के पास और उनके दामाद के पास, और चोर 9-2-11 हो जाते हैं। जब राजा चंद्रकेतु के दूत साधु के पास जाते हैं और राजा का धन को पाते हैं तो दोनों को हथकड़ियां लगवा करके बरिया लगवा करके राजा के सभी ले जाते हैं। कहते कि यह 2 चोर पकड़ लाया हूं, आप आज्ञा दीजिए। राजा चंद्रकेतु साधु का वचन नहीं सुनते, ना उनका दामाद को वचन सुनते हैं और उनको आदेश देते कि जाओ इनको बंदी खाने में बंद किया जाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम स्कंद पुराण रेवा खंडे चतुर्थी अध्याय संपूर्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में अक्षत फूल लेकर के पंचमोध्याय का ध्यान रखेंगे। श्री सुत वाचा है। तब श्री सुत जी बोलते हैं कि यार भी मैं कथा को श्रवण कराता हूँ। सतदेव जी अरे श्री सत्यनारायण स्वामी राजा चंद्रकेतु का उन दोनों बनियाराज के पास धन पाया, उनको बंदी खाने में बंद किया गया। श्री सत्यनारायण के श्राप द्वारा उनकी स्त्री लीलावती और कन्या कलावती घर में भूखी रहने लगती है। एक दिन की बात है, भूख प्यास से अति दुखित होकर के कन्या कलावती रात्रि में मंदिर में प्रवेश करती है और वहां श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन होते हुए देखती है, कथा सुनती है तथा पुनः उसे पंचामृत को लेकर के प्रसाद लेकर के अपने गृह में आती है। तब तक उनकी माता लीलावती कन्या कलावती को धिकाने लगती है। ये पुत्री तुम इतनी रात तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? यह माता मैं मंदिर प्रवेश की और वहां श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन होते हुए फिर कथा सुनी तथा पंचामृत को ली, प्रसाद को खाई और प्रसाद आपके लिए भी मैं लेकर के उपस्थित हुई। अभी छुट्टी नहीं हुआ है। प्रसाद को पा करके लीलावती कहती है, भगवान को आराधना करने लगती कि प्रभु हम लोग का अपराध को क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए, आपकी पूजा समर्थ के अनुसार पूजन करूँगी। लीलावती और कन्या कलावती श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी, आराधना करने लगी, जिससे भगवान का सिंहासन डगमगा उठा। तत्काल राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर किए भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी विष्णु वहां, और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते कि बनिया राजे निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राजपुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न से भयभीत राजा चंद्रकेतु मंत्रिमंडल में जाते हैं, बनिया सज्जनों को आदेश देते हैं कि जाओ इनको बंदी खाने से मुक्त कराया जाए, सभा में बुलाया जाए। दोनों आकर के पूरे बंदी खाने से रिहाई कराया जाता है, सभा में बुलाया जाता है। दोनों को हथकड़ियाँ कटवाते हैं, बैरिया कटवाते हैं, स्नान भी करवा करके वस्त्र धारण कराते हैं, और जितना भी धन लिए थे राजा चंद्रकेतु साधु का, उससे दुगना देकर के आदर के साथ विदा करते हैं। दोनों वैष्णव अपने घर के लिए प्रस्थान हो जाते, प्रेम से वृंदावन जाए।
लाल की जय। ओम अस्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण देवाय पंचम अध्यम संपूर्णाय नमः। हाथ में अच्छा फूल बेलपत्र लीजिएगा। षष्ठ अध्याय का ध्यान रखिएगा। श्री सुतवाचा। तब श्री सुत जी बोलते हैं कि यार भी मैं कथा को वर्णन कराता हूँ। साधु मंगल चार्ज करके यात्रा आरंभ करके यानी घर यानी राजा के घर से निकल करके की पूजन पाठ करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके गरीबों को दान दे करके साधु अपने घर के लिए निकल पड़े। जब घर के निकट पहुंचते हैं तब भगवान परीक्षा लेते हैं साधु से, वैष्णव बनिया से। ये साधु तेरी नौका में क्या है? दंडवी का रूप धारण करके उनके पास उपस्थित होते भगवान और पूछते हैं कि साधु तेरी नौका में क्या है? अभिमान बनिया हंसते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं ये है दंडवी, क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नौका में तो बेलपत्र पड़े हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर यानी साधु का कठोर वचन सुनकर बोलते कि तुम्हारा वचन सत्य हो। नौका में राजा का धन था, हीरा जवाहरात से परिपूर्ण था, सोना चांदी वह घास भूसा हो गया, दूध सके नहीं। जब साधु नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नौका की ओर देखते हैं, अयोध्या में जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं शिवालय बनाए थे, कौन सी का? बालू का प्रतिमा बना करके पूजन किए थे। वही सरजू नदी था, वहीं पर दंडी भगवान विष्णु भगवान आराम कर रहे थे, आसन ग्रहण के आश्रम में। वहीं पर गया साधु और हाथ जोड़ के नमन करने लगा, साष्टांग प्रणाम करने लगा, प्रणाम करने लगा। ये प्रभु हम लोग का अपराध को क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए। भगवान कहते कि दंडवी साधु मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तो मेरी पूजा से सदा मुँह फेर लेते हो। सोचते तो है कि आज पूजन करूंगा और भूल जाते हो। तब साधु बोलते कि भगवान आपकी माया को प्रेरणा को ब्राह्मण विषय रूप को नहीं जानते हैं, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हीरा जल से परिपूर्ण कर देते नौका को। तब साधु नदी के तट पर आकर के श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं। इस लोक से सुख पाकर के अंत में सतलोक हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल अस्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण देवाय षष्ठोऽध्याय संपूर्णाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में अच्छा फूल बेलपत्र ले लीजिएगा। सतवां अध्याय का ध्यान रखेंगे, लास्ट अध्याय का। प्रजापल में ध्वज नाम का एक राजा रहता था। वह राजा प्रतिदिन शिकार पर जाया करता था जंगल में। वह शिकार से लौटते समय बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ पूर्ण रूप से छाए में बैठ जाता था और उसी के बगल में ग्वालों लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन करते थे। किनका पूजन करते थे? विष्णु का, कृष्ण का। ग्वालों लोग जब पूजा समाप्त हो जाता था तब सभी को प्रसाद ग्रहण कराते थे। राजा के पास भी प्रसाद लेकर के गए। राजा उस प्रसाद को त्याग कर देता है कि हमें कोई प्रसाद नहीं चाहिए। प्रसाद के कारण श्री सत्यनारायण स्वामी रुष्ट हो जाते हैं। राजा का 100 पुत्र थे, वह नष्ट हो जाते हैं भगवान के श्राप द्वारा। राजा का राजपाट छीना जाता है, राजा अत्यंत दरिद्र हो जाते हैं। तब राजा विश्वास करके ग्वालों की सभी जाकर के विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का 7 दिन तक भगवान का पूजन किया। 7वां अध्याय का पूर्ण रूप से सुशोभित किया। उसके बाद पुनः की हवन किया, आरती को दिखाया, सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और ब्राह्मण को वरण दक्षिणा प्रदान किया, जिससे राजा पहले जैसे थे वैसे हो गए। फिर राजा शीघ्र काल तक राजा सुख पा करके अंत में सतलोक हो गए, वैकुंठ धाम हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो प्राणी अति दुर्बल श्री सत्यनारायण का पूजन करता है, वह भक्ति युक्त होकर के पवित्र फल देने वाली को कथा को श्रवण करता है
उन्हें धन ध्यान की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, कुबेर की प्राप्ति होती है, मनोकामना की सिद्धि प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और सभी स्थानों पर विजय प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, इनमें कोई संदेह नहीं। इन पुण्यवर्त को सदा प्राणी पृथ्वी लोक पर पूजन करें, सत्य का आचरण करें और कुल देवता को जगावें, अपने माता पिता को पूर्ण रूप से सुशोभित करावें, गौ का पूर्ण रूप से पालन करें, तब सत्य का आचरण वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया बनावा रे। नहीं बोला नमः स्वाहा, स्वाहा बोलते जाइए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा, मंगलाय नमः स्वाहा, जोर से बोलिए जी। बुद्धाय नमः स्वाहा, बृहस्पति नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिदेवताय नमः स्वाहा, ओम पिता अग्नि नमः स्वाहा, कुलदेवताय नमः स्वाहा, इष्टदेवताय नमः स्वाहा, राम देवताय जोर से बोलिए ना जी स्वाहा। वास्तुदेवताय नमः स्वाहा, क्षेत्रपाल देवताय नमः स्वाहा, क्षेत्रपाल देवताय नमः स्वाहा, दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा, अग्निदेवताय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय नमः स्वाहा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय